हमको बुरा नहीं मानना चाहिए और देश को भी बुरा नहीं मानना चाहिए जो सरकार कर रही है। सरकार के पास इस समय आलोक जी करने के लिए कुछ नहीं है। और आप आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देश जब जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, गुजरात में तूफान आया हुआ है जो राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, चीन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में राजनाथ सिंह जो हैं वो तीन मूर्ति भवन में नेहरू संग्रहालय की बैठक में भाग लेकर उसका नाम बदलने की मीटिंग की सदारत करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये देश इस समय परीक्षा के दौर से गुजर रहा है और दांव पर नेहरू संग्रहालय नहीं है आलोक जी, लोकतंत्र है। ये देश का ध्यान बटाने का टोटका है। वो कह रहे हैं कि इसमें केवल नेहरू नहीं, सारे प्रधानमंत्रियों की चीजें रखी जाएंगी। देश अब पूछने वाला है कि नरेंद्र मोदी की कौन सी चीज वहां रखी जाएंगी। क्या गोधरा कांड की तस्वीरें रखी जाएंगी, कि कुछ फर्जी एनकाउंटर्स रखे जाएंगे, कि स्टेन स्वामी की मौत के चित्र रखे जाएंगे, कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके चित्र रखे जाएंगे, या हाथरस में जिस लड़की को जलाया गया उसकी चिता का फोटो रखा जाएगा, या ब्रजभूषण शरण सिंह का चित्र लगाया जाएगा वहां, और जो पहलवान बच्चियों पर लाठीचार्ज हुए उनका इतिहास वहां रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? सब प्रधानमंत्रियों के बारे में तो हमको पता है, हमको मोदी जी के बारे में पता नहीं। उनको हम 20 सालों से देख रहे हैं, 22 सालों से देख रहे हैं। हमको पता नहीं कि उनकी कौन सी चीज गुजरात के संग्रहालय में रखी जानी है और कौन सी चीज तीन मूर्ति भवन में रखी जानी है। उनकी लिखी कोई किताब हो। नेहरू के बारे में तो पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी तो विभाजन की विभीषिका का अध्ययन कर रहे हैं। इनको करने दीजिए। सवाल ये है जो वो कह रहे हैं कि डायनेस्टी की जो बात कर रहे हैं, देश को तय करना है कि डायनेस्टी बेहतर है कि डिक्टेटरशिप बेहतर है। हमको डायनेस्टी से कोई परेशानी नहीं है, हमको तानाशाही से परेशानी है। उनका कहना है, सुधांशु त्रिवेदी का, कि मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, चीजें धूल खा रही थी वहां, कोई देखने वाला नहीं था। धूल खा रही थी तो आप धूल साफ कर देते, चीजों को जमा देते। नाम क्यों बदल दिया? धूल तो सरकार भी खा रही है और धूल जम रही है सरकार पर, और आने वाली सरकारें उस धूल को साफ करेगी। दिक्कत ये है आलोक जी, ये जो कहा है उन्होंने, जयराम रमेश ने, कि अपनी असुरक्षा के बोझ तले दबा एक छोटे कद का आदमी स्वघोषित विश्व गुरु बनता फिर रहा है। बिल्कुल सही कहा। आप नाम तभी बदलते हैं, ये हमको तकलीफ क्यों होना चाहिए? एनसीईआरटी की तमाम जितने पाठ्य पुस्तक हैं जिसमें बच्चों को भारत के इतिहास की जानकारी होना चाहिए, वो सारी बदल रहे हैं। हमको एक संग्रहालय के नाम बदलने से क्यों पीड़ा होनी चाहिए? ये लोग देश का इतिहास बदल रहे हैं।
सड़कों के नाम बदल रहे हैं, इमारतों के नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, देश का नाम बदलना चाहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जिस भारत की खोज कर रहे हैं आलोक जी, वह भारत नेहरू ने जिस भारत की खोज की थी उस भारत से अलग भारत है, खोज है। आपको एक चीज समझना होगी कि मोदी जो है नेहरू से सबसे ज्यादा डरते हैं और 1975 की इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं। और नेहरू के बाद जिस दूसरे आदमी से वो इस समय डर रहे हैं उसका नाम राहुल गांधी है। तो इसलिए ये जो बहस है नाम बदलने की, जैसा मैंने कहा, ये देश का ध्यान बटाने की एक कवायद है कि लोगों को लगा दीजिए, एक नई बहस में लगा दीजिए। तानाशाही जो है आलोक जी, इसी तरह के स्वरूपों में प्रकट होती है, अवतार लेती है। और ये संकेत है, दो चीजें हैं आलोक जी। या तो जब सरकारों को डर हो जाता है कि वो सत्ता से बाहर किए जा रहे हैं, तो जाने से पहले तमाम चीजों को ध्वस्त करती है, जिसमें इतिहास भी होता है, इमारतें भी होती है, सड़क भी होती है, शहर भी होते हैं। या फिर सत्ता में वापसी को लेकर असीम आत्मविश्वास होता है। मुझे ये लगता है कि चाहे सुधांशु भारद्वाज हों, सुधांशु त्रिवेदी हों, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हों जो डिफेंड कर रहे हैं इस अपने काम को, वो अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम वापस आ रहे हैं। हमको चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने आज संग्रहालय का नाम बदल दिया। हमको चिंता ये होनी चाहिए कि ये लोग अगर इतने आत्मविश्वास से भरे हैं अपनी वापसी के प्रति, तो लौटने के बाद 2024 में ये लोग इस देश का क्या करने वाले हैं। हमारी शायद बहस बहुत ज्यादा इतिहास आधारित है, हमारी बहस फ्यूचर आधारित, भविष्य आधारित होनी चाहिए। और हमको इस नाम बदलने में उन खतरों के संकेत ढूंढना चाहिए कि इतनी हिम्मत के साथ जब पूरा देश संकटों में घिरा हुआ है, ये एक के बाद एक राज्य को हारते जा रहे हैं, लोकतंत्र के अस्तित्व को लेकर देश में सवाल खड़े हो रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये सरकार लगातार कमजोर हो रही है, हम देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग पटना में जमा होने जा रहे हैं, ऐसे मौके पर ये लोग नेहरू का नाम हटाने की जुर्रत जो कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। हमको उस कारण की तह में जाना चाहिए। नेहरू देश में या भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक थे। हम आज देख रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई चीज है तो वो लोकतंत्र है, संग्रहालय नहीं है, म्यूजियम नहीं है, नाम बदलना नहीं है।
जिस तरह की ताकतें इतने कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को चला रही है और देश के नागरिकों पर फर्क नहीं पड़ रहा, मुखर रूप से वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने नेहरू को नहीं देखा है, वो नेहरू के बारे में नहीं जानते हैं, और जितना भर जानते हैं एनसीईआरटी की किताबों से नेहरू को गायब कर दिया जाएगा, गांधी को गायब कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। नेहरू को आप जानते हैं और हम जानते हैं, आज की पीढ़ी नहीं जानती है। और ये जो प्रयास है देश की एक पूरी की पूरी 2-3 पीढ़ियों को आजादी के इतिहास से, नेहरू से, गांधी से, उनके कॉन्टेम्पररी जो लोग थे उनके बारे में अपरिचित रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र जो है। आप क्या देख रहे हैं कर्नाटक में, इन्होंने जितनी किताबें बदली थी कांग्रेस ने आके सब बदल दी फिर से। आप देखिए, सब आरएसएस और हेडगेवर के पाठ हटा दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर और नेहरू को जोड़ दिया गया। एंटी कन्वर्शन लॉ जो है उसको खत्म कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल को स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्ट्रेट को सारे दफ्तरों में सब जगह लगाना अनिवार्य कर दिया गया। 2024 में अगर बड़ा परिवर्तन हो गया तो इनको करने दीजिए जितना ये करते हैं। फिर हम तीन मूर्ति संग्रहालय में जाकर ढूंढेंगे कि मोदी जी का किया हुआ क्या यहां हमें ढूंढना है। हमको लाल बहादुर शास्त्री का मिल जाएगा, नरसिंह राव का भी कुछ मिल जाएगा, नेहरू का बहुत सारा मिल जाएगा, अटल जी का तो ढेर सारा मिल जाएगा। हमको ढूंढना यह पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का क्या मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।